मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कुछ तो सोच रखा होगा आपने। जब दारू बंद हुआ था तो उस समय प्रशांत किशोर जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सबसे ताकतवर एक कह लीजिए कि सेंटर में नीतीश कुमार के बाद जो है वो प्रशांत किशोर ही थे, तो उनके रहते हुए ही जो है दारू बंद हुआ, तो अब क्यों चालू करवाना चाहते हैं? उसी समय नीतीश कुमार के वो राजनीतिक सलाहकार थे, तो उस समय क्यों दारू चालू बंद करवा दिया? उस समय जो है पलायन रोकने के लिए नीतीश कुमार को उन्होंने क्यों कुछ आइडिया नहीं दिया? उस समय और भी चीज़ें जो अभी कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में नीतीश कुमार को क्यों नहीं बताया? इस बार जो है जदयू 25 से नीचे जाएगा और बीजेपी जो है वो भी जो है 40 से नीचे जाएगा। जेडीयू 25 से नीचे और बीजेपी 40 से नीचे इस बार। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक जो है वो बिहार में बरकरार है। बिल्कुल, मोदी जी का मैजिक जो है बिहार में तभी चलेगा जब बिहार में जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनवा दे, बिहार में जो है बुलेट ट्रेन चलवा दे, बिहार में जो है सेमीकंडक्टर की कंपनी लगा दे। जिस प्रकार से उन्होंने जो है वहाँ पे जो है नहर बनाया, एक 457 किलोमीटर लंबा नहर बनाया, उस प्रकार से जो है एक 150 किलोमीटर लंबा 2 नहर जो है वो बिहार में बना दे और उत्तर बिहार का पानी जो है दक्षिण बिहार के सूखे हिस्सा में पहुंचा दे, चलेगा मैजिक। लेकिन गुजरात में आप भाषण दीजिएगा कि यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, यहाँ का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को जो है हमने अपग्रेड किया, इम्प्रूव किया, देश में सर्वश्रेष्ठ किया, दुनिया के अलग अलग कोने की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जो है अपना ब्रांच गुजरात में खोल रही है, यहाँ पे जो है बैंकिंग सेक्टर को हमने मजबूत किया, सूरत में जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक छत के नीचे जो है ऑफिस जो है वो पहले पेंटागन हुआ करता था, अभी सूरत का डायमंड पार्क हुआ है, उसको मैंने बनवा दिया, एक्सप्रेसवे बनवाया। और बिहार में आते हैं तो कुर्मी हमारा भाई है, तेली हमारा भाई है, पासवान हमारा भाई है, यादव हमारा भाई, हद है भाई, इतना अंतर। वहाँ पे बात कर रहे हैं आप डेवलपमेंट की, विजन की, यहाँ पे बात कर रहे हैं जात की। उसके बाद से एक और मैंने इंटरव्यू देखा उनका, उसमें जो है गुजरात जब अपना 50वां वर्षगांठ मना रहा होगा तो गुजरात 2035 में जो है यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उसके बारे में बताना है। और बिहार के जमुई में आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दिया कि नहीं दिया। इसको तो मैजिक नहीं कह सकते ना आप। हाँ, सम्मान है आपका, लेकिन जो चीज़ें आप वहाँ के लोगों के लिए किए उसका 25% तो कम से कम बिहार के लिए कर दीजिए। आप वहाँ पे जो है फ्यूचर प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके भाषण में कहते हैं कि हमने जो है अंत्योदय एक्सप्रेस चलाया। सेम यही लाइन है मोदी जी का। देखिए यहाँ के नेता जो है कितना घटिया जो है भाषण मोदी जी को लिख के देते हैं और मोदी जी जो है उस चीज़ को बोलते हैं। कितना खराब भाषण है ये, सोच लीजिएगा। ये हर बिहारी को जो है गौर करना चाहिए। बोलते हैं कि हमने जो है ट्रेन चलाया, 2 ट्रेन, पूरा सारे ट्रेन में बोगी जो है जनरल बोगी है, सूरत से हमने चलाया है, जनरल बोगी वाली ट्रेन चलाया है, आखिरी समय में आप दौड़ के जो है ट्रेन पकड़ सकते हैं। ये भाषण है मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण बिहार में है ये। इस प्रकार का भाषण अगर मोदी जी जो है दूसरे राज्य में दे दे तो वहाँ पे बवाल हो जाएगा। ये बिहार की अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि यहाँ पे जात की बात, यहाँ पे राशन 5 किलो राशन की बात, और यहाँ पे जो है अंतिम मोमेंट में जो है भाग के जो है आप जनरल बोगी में चढ़ सकते हैं, इसकी बात। और गुजरात में C295 क्या है 99% देशवासी को नहीं पता होगा। C295 जो है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए एक विमान है जिसे एयर बस बनाती है, और एयर बस ने जो है उस विमान को जो है गुजरात में जो है असेंबल्ड किया है। चूँकि इंजन तो बाहर से आता है, बाकी सारा जो है सेंसर वेंसर जो है सब चीज़ बाहर से आता है, यहाँ पे असेंबल्ड किया। और वो C295 जो है जहाज़ जो है यहाँ पे बना। कर्नाटका में जो है वो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तमिलनाडु में जो है अनेकों प्रकार के टाटा महिंद्रा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ट्रक बनाती है, बस बनाती है, कार बनाती है। आप अभी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ पे जो है अभी रफ़ेल का जो है बॉडी बन रहा है, रफ़ेल का। फॉक्सकॉन जो है मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट में से एक प्लांट जो है वहाँ पे डाल रहा है। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ का जो है ग्रोथ हो रहा है। आप यूपी में चले जाइए तो भारत का जो है
55% के आसपास एक्सप्रेसवे का नेटवर्क जो है यूपी में आ गया। दिल्ली में भी बहुत चीज़ है, पंजाब में भी बहुत चीज़ हुआ पिछले 10-11 साल में। बिहार में क्या हुआ? 5 किलो राशन, भाषण, ट्रेन। इसके अलावा बिहार में पिछले 10-11 साल में क्या हुआ है? ठीक है, इतना चीज हुआ और ये सब इतना देखते चीज़ हुआ, हाँ, मतलब 5 किलो राशन, भाषण और ट्रेन। नहीं जो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इतना सारा चीज़ जो हुआ, मोदी जी का भाषण हो चाहे राशन हो या रेल हो, इतना चीज़ हुआ, उसके बाद ये सब देख करके आप जनसुराज ज्वाइन किए। नहीं, जनसुराज ज्वाइन नहीं, करने के पीछे का कारण नहीं, या नहीं, फिर एक- प्रशांत एक किशोर से चीज़ आप किन मैं बातों से सुनिए, सबसे ज़्यादा प्रभावित इससे हैं? पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, फिर लोग कहेंगे कि आप बीजेपी में गए क्यों। मुझे लगा कि मैं बीजेपी में जाके जो है इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठा के मोदी जी तक पहुँचाऊंगा तो इसमें सुधार होगा। मैं आज से 9 महीना पहले जो है आरा के सांसद ने जब बोला था कि हाँ हमें जो है ट्रेन चाहिए जिसमें जनरल बोगी ज़्यादा चाहिए, संसद भवन में आरा के सांसद महोदय ने बोला था 8-9 महीना पहले। आरा के जो नए सांसद हैं उन्होंने, मैंने बोला ऐसा क्यों, आप क्यों जनरल बोगी की मांग कर रहे हैं? आप हमारे यहाँ जो है प्रीमियम ट्रेनों की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी आप चाहते हैं कि जनरल बोगी मिले और हमारे मजदूर लोग जो है जनरल बोगी में भर भर के बाहर जाए कमाने। आप इस बात का मांग क्यों नहीं किया कि आरा में जो है फैक्ट्री खोला जाए? फैक्ट्री खोलने की मांग की जानी चाहिए थी ना, कि हमारे मजदूर हमारे यहाँ रह जाए। आरा में जो है इंडस्ट्री लगाया जाए, सॉफ्टवेयर कंपनी। अरे सॉफ्टवेयर से याद आया, हमारे यहाँ के आईटी मिनिस्टर पता है कौन है? नहीं पता है, हमको भी नहीं पता, बिहार के लोगों को नहीं पता है। लेकिन सुने हैं कि आईटी मिनिस्टर से जो है एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि आईटी पार्क कब बनेगा यहाँ पे बिहार में, तो उन्होंने जवाब पता है क्या दिया? बोला क्या कि हम लोग जो है साइबर फ्रॉड के खिलाफ लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जगह जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अरे यार, आपसे आईटी पार्क के बारे में पूछा जा रहा है, आप साइबर फ्रॉड के बारे में बातें कर रहे हैं। सोच लीजिए, इस प्रकार का डिफरेंस है। और बाहर के नेताओं को तो छोड़ दीजिए, बिहार के नेताओं का भी ये लेवल है। अब जनसुराज में हम क्यों जाना चाहते हैं? जब आप एक जगह उचित तरीके से अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते, मेरे क्रेडिबिलिटी पे जो है आज अगर 1% भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है तो वो बीजेपी की वजह से हुआ है। मैं अगर निर्दलीय लड़ता तो भी जो है आज जो है लोग जो है बहुत सारे लोग जो है जो थोड़ा बहुत सवाल करते हैं वो नहीं करते। मुझे निर्दलीय उस समय लड़ना चाहिए था 2024 में, और उसके बाद से जो है उसी समय जो है मुझे जनसुराज ज्वाइन कर लेना चाहिए था। मुझे जो है इन बीजेपी वालों के झांसे में नहीं आके जो है मुझे बिहार के लिए जैसे मैं पहले काम करता था उसी प्रकार से काम करना चाहिए। और अब लगता है कि मैं जनसुराज के साथ मिलके जो है मैं वो काम आसानी से कर सकता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर के किन बातों से आप प्रभावित हैं? जैसे वो कहते हैं कि बिहार में हम बेरोजगारी दूर करेंगे, पलायन रोकेंगे या फिर दारू यहाँ पे चालू करवाएंगे। सबसे ज़्यादा किस बात से प्रभावित हैं कि बिहार में क्या क्या होना चाहिए और आप साथ रह करके वो चीज़ देखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं उनके साथ? सरकार बनाने के बाद जो है करप्शन और पलायन, इन दोनों को रोकना है। इन दोनों को रोकना है किसी भी हाल में। पलायन को भी रोकना है और करप्शन को भी रोकना है। और उसके बाद से बेरोजगारी दूर करने के लिए जो है यहाँ पे कंपनियाँ, एगो फेसबुक पे पोस्ट किया है लड़का, पता है क्या लिखा है कि प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि इतना सारा मुख्यमंत्री बनाए, ये बनाए वो बनाए, तो 4 कंपनी काहे नहीं लगा दिए। प्रशांत किशोर जी जो यहाँ के ना सांसद है ना विधायक है, उनके बारे में लड़का क्या बोला है कि 4 कंपनी काहे नहीं लगा दिए। अब वही लड़का जो है अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री, अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से ये नहीं कह रहा है कि 4 कंपनी तुम काहे नहीं लगा दिए। कई सवाल तो ऐसे भी पूछे जा रहे हैं, इलॉजिकल। ठीक है, इसी से जोड़ करके कई सवाल हमने देखा सोशल मीडिया पे कि प्रशांत किशोर जब दारू बंद हुआ था, शायद 15 या 16 में बंद हुआ था, 15 चुनाव के बाद 16। हाँ, तो उस समय प्रशांत किशोर जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद सबसे ताकतवर एक कह लीजिए कि सेंटर में नीतीश कुमार के बाद जो है वो प्रशांत किशोर ही थे। तो उनके रहते हुए ही जो है दारू बंद हुआ, तो अब क्यों चालू करवाना चाहते हैं? उसी समय नीतीश कुमार के वो राजनीतिक सलाहकार थे, तो उस समय क्यों दारू बंद करवा दिया? उस समय जो है पलायन रोकने के लिए नीतीश कुमार को उन्होंने क्यों कुछ आइडिया नहीं दिया? उस समय और भी चीज़ें जो अभी कह रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में नीतीश कुमार को क्यों नहीं बताया? इस प्रकार की बातें जो हैं चल रही है। देखिए, प्रशांत किशोर जी जो है वो चाहते थे कि शराबबंदी हो तो अच्छे ढंग से हो, अच्छे ढंग से हो। और प्रशांत किशोर जी सजेशन दे रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को बता रहे थे, लेकिन उस समय भी जो है डबल इंजन की सरकार थी, एक आरजेडी और एक जदयू। और जदयू में बहुत सारे सीनियर नेता जो है प्रशांत किशोर जी जब उपाध्यक्ष बने तो इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें तो वहीं भूजा पार्टी में शामिल होना रहता था।
तो उन लोगों को लगा कि ये नया लड़का आया है, ये तो फिर भुंजा पार्टी की बातें नहीं करेगा, ये तो जो है यहाँ पे रोजगार, पलायन, इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों की बातें करेगा। तो प्रशांत किशोर जी का ही जो है उन लोगों ने जो है वो बुराई, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दिया। उसके बाद से प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारा आइडिया दिया, नीतीश जी को शायद से पसंद नहीं आया, इसलिए प्रशांत किशोर जी अपने आप को जो है नीतीश जी से अलग कर लिए। प्रशांत किशोर जी इसके पहले जो है मोदी जी के भी साथ थे, 2010 या 11 से 14 तक जो है मोदी जी के साथ रहे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जो है बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, और उसके बाद से जो है उन्होंने जो है अपना रास्ता अलग कर लिया। तो जब आप ईमानदार होते हैं और कुछ करना चाहते हैं और बड़े लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, और उस बीच में जो है कुछ बाधाएं आती है, कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है। प्रशांत किशोर जी पहले जो है बीजेपी के लिए काम किया, उसके बाद से जदयू आरजेडी के लिए काम किया, अलग अलग राज्यों में जो है लोगों ने कहा कि आप रणनीति बनाते हैं, आइए रणनीति बनाइए और हमारी पार्टी को जिताइए। जब प्रशांत किशोर जी रणनीति बना के अलग अलग राज्यों में जो है पार्टियों को जिता के अलग अलग मुख्यमंत्री को जिता सकते हैं, अलग एक प्रधानमंत्री को बना सकते हैं प्रशांत किशोर जी, तो बिहार में उनके रणनीति से जो है बिहार भी जीत सकता है। जीत सकता है कि नहीं, बिहार के लोग भी जीत सकते हैं। तो बस इतना जानिए कि प्रशांत किशोर जी अब प्रॉपर रणनीति के साथ बिहार में आए हैं, और मुझे लगता है कि उस रणनीति से जो है इस बार जो है जनसुराज भी जीतेगा और बिहार भी जीतेगा। मैं परसों गांधी मैदान में था, जहाँ पे वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में जो है मुसलमानों का भारी जुटान हुआ था। वहाँ मुसलमानों का कहना था कि हम जो है 17% है, इसलिए बिहार के मालिक हम हैं, ना कि तेजस्वी यादव बनेंगे या कोई और बनेगा। इस बात को लेकर क्या सोचते हैं आप कि हमारा संख्या ज़्यादा है इसलिए बिहार का मालिक बिहारी है, बाकी कोई और नहीं। और अगर आप बिहारी है तो आप मालिक है। बिहार का मालिक कौन है? बिहारी है। देश का मालिक हर देश का भारतीय नागरिक है, ये चीज़ है। और अगर आप हैं तो मालिक हैं, बिल्कुल हैं मालिक एकदम। और हर एक बच्चा जो है मालिक है अगर बिहारी है तो। और अगर बिहारी हैं तो सबसे पहला लड़ाई होना चाहिए, हमारी जो है प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम जो है बिहार से करप्शन को कैसे ख़त्म करें, बिहार से जो है बेरोजगारी को कैसे दूर करें, पलायन कैसे रोकें, बिहार के युवाओं को जो है बिहार में रोजगार की व्यवस्था प्रबंध कैसे करें, बाढ़ पे कंट्रोल कैसे करें, बिहार की माँओं को जो समस्याएं हैं, उनके बच्चे जो है अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं और इलाज नहीं हो पाता है, उन समस्याओं का समाधान कैसे करें, शिक्षा का स्तर जो है कैसे ऊपर करें, इस बारे में सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उसी मंच से तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ जो बिल कानून पास हुआ है वो हम बिहार में लागू नहीं होने देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। आप कैसे देखते हैं इस बयान को, क्योंकि वो तो एक संवैधानिक तरीके से ही प्रोसेस होकर के कानून पास हुआ है, तो यहाँ बिहार में वो कानून अगर नहीं पास होने की बात कही जा रही है, कूड़ेदान में फेंके जाने की बात की जा रही है, तो आपको लग रहा है कि बिहार जैसे प्रदेश में वक्फ बोर्ड पे कितने दिनों से चर्चा हो रहा है? चर्चा हो ही रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है। और कितने सालों से हो ही रहा है, तकरीबन 5 साल से तो हो ही रहा है। हम देख अरे 6 महीना बिहार के विकास पे चर्चा कर लीजिए लोग ना, आप लोग क्या दिक्कत है? जब 5 साल आप वक्फ बोर्ड पे चर्चा कर लिए, अब 6 महीना बिहार के विकास पे चर्चा कीजिए। सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरा हिंदू हो या मुसलमान, सब भाइयों से विनती है कि पहले बिहार को जो है विकसित राज्य बनाने का चर्चा किया जाए। तेजस्वी जी ने क्या कहा उस पर चर्चा हो रहा है मंच पे चढ़ के। तेजस्वी जी ने क्या कहा उस पर चर्चा हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है। हम काहे उस पर चर्चा करेंगे कि तेजस्वी जी ने क्या कहा? हम तो ये चर्चा करेंगे कि इसलिए हो रहा है। अरे तो सर चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने दिया संविधान उनको, प्रशांत जी को, और जो कानून वक्फ बिल पास हुआ वो भी संवैधानिक प्रोसेस से पास हुआ, और कहा जा रहा है कि हम कचरा में फेंक देंगे, इसलिए चर्चा। बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो भ्रष्टाचार है जी, जंगल राज, महाजंगल राज, ये सब चीजें हैं। तो इन सब चीजों पे हम लोग जो है सिर्फ 6 महीना चर्चा तो कर दें, बिहार का जो है भविष्य बन जाएगा। बहुत सारे मीडिया वाले चाहते हैं ही नहीं है कि बिहार में विकास पे चर्चा हो, गुमराह करके रखा जाए बिहारियों को, नेता भी नहीं चाहते हैं। बड़ी बड़ी अब छोड़िए, जाने दीजिए। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि बिहार के विकास पे चर्चा कीजिए लोग, सार्थक चर्चा कीजिए लोग, पॉजिटिव चर्चा कीजिए लोग। बहुत दिनों बाद जो है हम लोगों को मौका मिला है बिहार बदलने का, तो उन सब चीज़ों पर चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा है। जनसुराज इस बार कितने सीट ला रही हैं? सरकार बनेगी, सरकार बन रही है, बनेगी। आपके हिसाब से कोई मुख्यमंत्री देखा होगा आपने? आपके अंदर लोग मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, आपके कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं सन ऑफ बिहार। प्रधान जी को आइडियल मानते हैं। वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। अब
उनसे जाके पूछिए। लेकिन हम लोग उन्होंने आइडियल- एक कहा कि नहीं हम लोग- नहीं बन सकते, हम लोग- मुख्यमंत्री हम देखिए, बनाते देखिए, हैं। हम लोग आइडियल उनको मानते हैं। हम्म। हम मतलब मैं पर्सनली ये चीज़ है। नहीं, लोग आपको मानते हैं कि आप नहीं, बिहार नहीं, के नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, बने, नहीं, आपको नहीं, लगता है नहीं, कि आप नहीं, बिहार नहीं, के नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, नहीं, बनेंगे, नहीं, नहीं, जनसुराज नहीं, जीतेगा? नहीं तो? नहीं 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 जनसुराज जीतेगा तो जनसुराज का ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और हम तो आइडियल प्रशांत जी को मानते हैं। बस इतना ही। कुछ ना कुछ तो इसमें आप छुपा रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा पद तो उप मुख्यमंत्री, कैमरे के सामने क्लियर बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कुछ तो सोच रखा अरे होगा आपने। कुछ नहीं, पहला सोच है हमें कि किसी भी हाल में कोई गुमराह करने का प्रयास करे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे बिहार को, बिहारियों को लड़ाने का प्रयास करे, उन सब चीज़ों के बीच में जो है हमें विकास के नाम पे जो है इस बार चुनाव जीतना है, और बिहारी जो है विकास के नाम पे वोट देंगे, जनसुराज की सरकार बनानी है। प्रथम प्रायोरिटी ये है। जब जनसुराज की सरकार बन जाएगी तो इस पे चर्चा कीजिएगा, इस पे जो है सार्थक चर्चा, और इस पे जवाब देने के लिए हमारे प्रशांत जी जो हैं वो जो है बताएंगे इन सारी चीज़ों को। चनपटिया से आप भाजपा के खिलाफ कितने मजबूत हैं? आपको लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। कैंडिडेट तो हम बिहार के उम्मीदों के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। जो कुमारबाग में जो है एक बड़ा सा महल बन गया एक आदमी का, और उसी कुमारबाग में जो है सेल का प्लांट जो है बंद हो गया, हम सेल का प्लांट चालू कराने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है किसी के खिलाफ नहीं है। चनपटिया ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अंचल में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मझवलिया ब्लॉक अंचल में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, बेतिया सदर अस्पताल में जो भ्रष्टाचार है, चनपटिया और मझवलिया अस्पताल में जो भ्रष्टाचार है, सरिस्वा अस्पताल में जो भ्रष्टाचार है, जो बाज़ारों का कंडीशन खराब है, सरिस्वा बाज़ार का कोई बाईपास रोड जो है अभी तक बाहर नहीं बन पाया, चनपटिया के लिए रिंग रोड नहीं बन पाया, बेतिया से जो है पटना आने के लिए अभी तक एक 4 लेन नहीं बन पाया। 2017 से जो है हम लोग 4 लेन की मांग कर रहे हैं, एक 4 लेन नहीं बन पाया। उसके बाद से जो है एक पास हुआ है बेतिया से केसरिया होते हुए पटना तक के लिए, लेकिन बेतिया से जो है पिपरा कोठी के लिए अभी तक जो है 4 लेन का निर्माण नहीं हो पाया। पिछले 10 साल से जो है 15 साल से हम लोगों की मांग है कि पिपरा कोठी से बेतिया और पिपरा कोठी से जो है वो रक्सौल के लिए 4 लेन, और बेतिया से जो है वो सरिस्वा बाजार होते हुए जो है रक्सौल के लिए 4 लेन। ये हमारा पिछले 10 साल से मांग है, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। चनपटिया जो रेलवे स्टेशन है उस पर 3-4 एक्सप्रेस का ठहराव, इसकी मांग है, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया, आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। चुनाव दिवाली से छठ के बीच में होगा या होने वाला है, लाखों बिहारी आएंगे, में नहीं होगा, छठ के आसपास होगा, या तो दीपावली के पहले छठ या दिवाली के आसपास ही होगा ना? हाँ आसपास तो लाखों बिहारी आएंगे बाहर के प्रदेश से, करोड़ों बिहारी। क्या कुछ उनसे कहना चाहेंगे? बस इस बार स्वाभिमान के लिए लड़ना है, ताकि हमारे बिहार के भाइयों के साथ अगर बिहार से बाहर कोई अपमान करने का प्रयास करे तो बिहार में बैठा नेता जो है लड़े। अभी जो है हिंदी के नाम पे बिहारियों को परेशान किया जा रहा है कि नहीं, बिहार से बाहर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? महाराष्ट्र में खुलेआम मारा पीटा जा भाजपा के रहा है। नेताओं से आपने पूछा कि भाजपा के नेता जो है इस पे क्यों नहीं एक शब्द भी बोले? जदयू के नेता से आपने पूछा कि एक शब्द भी क्यों नहीं बोले? मनीष बोलेगा तो मनीष के ऊपर जो है 2 राज्यों के बीच में वैमनस्य फैलाने का जो है आरोप लगा के ये लोग जेल डाल देंगे। भाषा के नाम पे पीटा मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? मारा जा रहा है ना, वीडियो जा रहा है ना सामने, एकदम आ रहा आ रहा है ना। बिहार के नेता क्यों खामोश है हिम्मत तो बिहार में जो है किसी दूसरे राज्य के आदमी को मार के दिखा दे कोई। बाहर का नेता तो बाद में आवाज उठाएगा, बिहारी नेता ही पहले जो है उसको जेल में डलवा देगा बिहारी को पहले। ये कैसा आप इंसाफ कर रहे हैं और ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जाइए भाजपा के नेताओं से पूछिए कि जो बिहार के लोगों को जो है भाषा के नाम पे प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार से बाहर, उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? सिर्फ इतना पूछिए, एक शब्द चू चा कुछ नहीं बोलेंगे ये लोग, सिर्फ बिहारियों को अपमानित करने के लिए रखे। तेजस्वी जी बोलते हैं कि अगर बिहारी बाहर नहीं कमाने जाएगा तो बाहर की कंपनियां बंद हो जाएगी। नीतीश जी यही बात बोलते हैं, दोनों आदमी का वीडियो जो है इंटरनेट पे है। लालू जी भी ने यही बात बोला है। तीनों आदमी का वीडियो जो है वो इंटरनेट पे है, जाके आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, जाके आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों? बिहारी बाहर नहीं जाएगा तो बाहर की कंपनियां बंद हो जाएगी, तो वहीं बिहारी जब बाहर की कंपनियां चला रहा है तो उस बिहारी को बिहार चलाने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये भाषा वाला जो अभी मामला चल रही है कैसे खत्म किया जा सकता है? हिंदी को लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। बिहारी के ऊपर किसी ने हमला किया भाषा के नाम पे, हमारा मुख्यमंत्री को वहां पे पहुंच के जो है संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में है,
मुख्यमंत्री के खाने में क्या क्या मिला दिया जा रहा है, जितना मांझी जी से जाके पूछिए, उनको ज़्यादा जानकारी है। उन्होंने बताया था वीडियो में, मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जितना मांझी जी ने बताया था। मुख्यमंत्री साहब जो है वो अपने पूरे मंत्रियों का नाम बता दें। ठीक कह रहे हैं, भूल तो जाते ही हैं वो, बहुत सारी चीज़ें मंच पे देखा जाता है। चलिए, वो तो ठीक है। मोदी जी को भूल के जो है अटल बिहारी वाजपेयी उनके सामने जो है चलने लगते हैं कि मंच पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनीष कश्यप, जो बिहार चुनाव से लेकर के कहना चाहता हूँ, हाथ जी। जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, करप्शन के नाम पे जो है बीजेपी और जदयू और आरजेडी वाले से भी सवाल पूछिए आप।